हेलो हाय दोस्तों। स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग अपनी सीटेट की तैयारी बड़े अच्छे से कर लिए होंगे। ठीक है, तो कल दोस्तों जो है कि कल कुछ लोगों का एग्ज़ाम है 14 तारीख को, कल 15 और उसके बाद 15 तारीख को है। ठीक है ना, 2 दिन। तो दोस्तों यह वीडियो दोस्तों आपको जो है कि एसएसटी के पेडोलॉजी में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों एसएसटी का टैग वर्ड्स। ठीक है ना, निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये आप कर लेते हैं तो आप जो कि पेडोलॉजी सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान में दोस्तों आप जो कि जो 20 नंबर का आपका पेडोलॉजी आता है दोस्तों, वो आपका जो है कि 15+ आएगा। ठीक है ना, अगर यह वीडियो आप देख लेते हैं तो। ठीक है ना, अगर दोस्तों जो कल वाले विद्यार्थी हैं पेपर में बैठने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। ठीक है ना, उनके तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है ना, ताकि वह भी अपना 15+ जो है कि प्लस नंबर ला सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं दोस्तों जो वह चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना, और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें जो जिनका कल एग्ज़ाम है। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों हमारा क्या है, हमारा है एसएसटी टैग वर्ड्स। ठीक है ना, यह दोस्तों याद रखिएगा कि यह सामाजिक विज्ञान का सिर्फ जो कि जो आपका पेडोलॉजी आता है दोस्तों उसके लिए सिर्फ टैग वर्ड्स है। ये नहीं कि सारे सामाजिक विज्ञान में जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उसके बाद आपका आता है, ठीक है ना, जियोग्राफी, उनके लिए नहीं है दोस्तों, सिर्फ टैग वर्ड्स के लिए। मैं पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो दोस्तों हम जानेंगे सबसे पहले जो कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स। ठीक है ना, तो दोस्तों पॉजिटिव टैग वर्ड्स हम लोग जानेंगे। ठीक है ना, उसके बाद हम नेगेटिव वर्ड्स, उसके बाद दोस्तों 5 क्वेश्चन के माध्यम से हम जानेंगे कि हमें कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्ड में पहला हमारा शब्द है दोस्तों क्या, विविध गतिविधियाँ। ठीक है ना, बच्चों को क्या करना है, विविध जो है कि गतिविधियों में उनको क्या करना है, शामिल करना है। ठीक, दूसरा है दोस्तों दृश्य श्रव्य सामग्री, जिन बच्चों को देखना और सुनने में परेशानी आ रही है दोस्तों उनको ब्रेल, ठीक ना, ब्रेल सामग्री उपलब्ध कराना है, उनको अन्य सामग्री भी उपलब्ध करवाना है। ठीक, और तीसरा है दोस्तों पॉइंट की दैनिक जीवन में जोड़ना, बच्चों को क्या करना है, उनके दैनिक जीवन से क्या करना है, उनको जोड़कर किसी चीज़ को समझाना है। ठीक है, और उनको दोस्तों समावेशी शिक्षा, ठीक है ना, समावेशी शिक्षा में रखना है। समावेशी शिक्षा वह कहता है दोस्तों कि मान लीजिए यह एक समावेशी कक्षा है दोस्तों, इसमें क्या है कि दोस्तों ना अमीर ना गरीब ना लूंगड़ा ना लंगड़ा किसी प्रकार का भी विद्यार्थी हो, समावेशी शिक्षा में क्या करना है, उनको इंक्लूड करना है, उनको क्लास में लेकर सभी को लेकर चलना है। ठीक है ना, तो हमें समावेशी शिक्षा देना है। ठीक है ना, ये नहीं कि किसी अमीर का बच्चा है तो उसको ज़्यादा ध्यान देना है, अपने क्लास में नहीं रखना है, गरीब का बच्चा है तो उसे भेदभाव करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें किसी भी जो पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आता है, हमको क्या करना है, अपने क्लास में दोस्तों क्या करना है, उसको रखना है और पढ़ाना है। ये दोस्तों समावेशी शिक्षा। ठीक है ना, हमें समावेशी शिक्षा ध्यान देना है। ठीक है ना, रखना है। फिर अगला पॉइंट है दोस्तों कि विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, जो बच्चे आते हैं दोस्तों, मान लीजिए कोई आदिवासी बच्चा आ गया तो उसकी भाषा अलग हो, कोई बच्चा अलग हो, तो उनकी भाषा को क्या करना है, महत्व देना है। उनकी भाषा को ये नहीं है कि हमें अनदेखा करना है, तो विभिन्न संदर्भों में उनका क्या करना है, भाषा प्रयोग करना है। ठीक, कि भाई दोस्तों उनका भाषा प्रयोग कर देना। ठीक है ना, बच्चों को अपनी भाषा में कुछ भी लिखने की कहिए तो अपनी भाषा में प्रयोग कर सके। ठीक, चर्चा के अवसर देना है दोस्तों, मान लीजिए कि रूढ़िवादी पर दोस्तों क्या है कि आ रहा है कि हमें मेल और फीमेल में दोस्तों, मान लीजिए घर का काम जो है कि औरतें करती हैं, ठीक है ना, और बाहर के जो है कि पुरुष करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसी कोई भी अगर समाज जो कि क्लास में चर्चा हो रही है कि नहीं घर का काम पुरुष भी कर सकते हैं और महिला भी बाहर के काम कर सकती है, ऐसी रूढ़िवादिता हो रही है, तो चर्चा चर्चा के अवसर देना है क्लास में। ठीक है ना, बच्चों को यह नहीं है कि नहीं शांत रहो, एक दूसरे से बात मत करो किसी चीज़ पर, किसी टॉपिक पर, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, फिर दोस्तों बच्चे को सम्मान देना है। ठीक है ना, बच्चा अगर मान लीजिए गलतियां करता है दोस्तों, कुछ गलत चीज़ लेकर आता है, ठीक है ना, तो बच्चे को क्या करना है, हमें डांटना नहीं है, हमें सम्मान देना है कि नहीं नहीं तुम ठीक किए हो, अच्छा किए हो। क्योंकि दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार अगर बच्चा गलतियां करता है तभी सीखता है। ठीक है ना, इसीलिए दोस्तों लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल दिए हैं। ठीक है ना, भैया दोस्तों बच्चों की त्रुटियों को क्या करना है, हमें सम्मान देना है। ठीक,
उनको दोस्तों प्रोत्साहन करना है। मान लीजिए किसी का बच्चे का नंबर दोस्तों 10 नंबर आ गया आपके क्लास में और किसी बच्चे का नंबर 20 आ गया, ठीक है ना। अब ये नहीं कि 20 वाले को क्या करें, हतोत्साहित कर दें कि नहीं तुम्हें पढ़ने लिखने नहीं आता, तुम जो कि कल से क्लास में मत आना, ऐसा नहीं। उनको प्रोत्साहन देना है कि हाँ आप अब की बार तुम नहीं कर लिए, अब की बार जो कि मेहनत करना, आप तुम्हारी गलतियाँ आया है, इस चीज़ को सुधारो, ठीक है ना, आप भी कर सकते हो। बच्चों को क्या करना है, ऐसे प्रोत्साहन देना है, ठीक है ना। फिर अवसर उपलब्ध कराना है बच्चों को, किसी भी चीज़ में भाग लेने के लिए बच्चों को क्या करना है, अवसर उपलब्ध कराना है, ठीक ना। और दोस्तों कारण का पता लगाना, यही दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा गलतियां कर रहा है तो कहाँ पर गलतियां कर रहा है, उसको क्या करना है, उसको जो है कि उस चीज़ को ढूंढना है, फिर उस चीज़ का क्या करना है, हमें उपचार देना है कि उसका निदान करना है कि बच्चे का कि हाँ आप यहाँ गलतियाँ की हैं, यहाँ पर ठीक कर लीजिए, ठीक। दोस्तों को सृजनात्मक किसी चीज़ में क्रिएटिविटीज़, ठीक है ना, करके सीखना है दोस्तों। मान लीजिए कि आप जो कि संज्ञा के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है ना। आज तो ऐसा है कि बच्चों को क्या करिए, आप बच्चों से पूछिए कि हाँ संज्ञा के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, क्रिएटिविटीज़ कर लेना देना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बच्चों को नहीं करना देना है, ठीक। फिर दोस्तों क्या करना है, गतिविधि जो है कि आधारित जो है कि अधिगम करवाना है, ठीक है ना। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से कुछ चीज़ सिखाना है, ठीक। बच्चे की जिज्ञासा क्यूरोसिटी को क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक ना दोस्तों। फिर दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, ठीक है ना। यह नहीं कि शिक्षक केंद्रित और पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, जो कि फिर ठीक है हस्तपरक गतिविधि होना चाहिए दोस्तों। फिर वही दोस्तों करके सीखना बच्चों को होना चाहिए। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं दोस्तों, वही बात कि बच्चों की त्रुटियों का क्या करना है, हमें सम्मान देना है, ठीक है। तो यह था दोस्तों जो कि हमारा पॉजिटिव वर्ड्स, जो कि हमें यह ध्यान रखना है। अब हम जानेंगे निगेटिव वर्ड्स, ठीक है ना। अगर निगेटिव वर्ड्स और पॉजिटिव वर्ड्स आप ध्यान दे लेते हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि आप 15+ सामाजिक विज्ञान में कर लेते हैं। बस क्वेश्चन को क्या अच्छी तरीके से पढ़ना है और जानना है कि क्वेश्चन हमसे पूछता क्या है, ठीक है ना, उसी के हिसाब से हमें क्या है आंसर करना है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों निगेटिव वर्ड्स के ऊपर, ठीक है ना। तो निगेटिव अर्थ में है दोस्तों उच्च शिक्षा, बच्चों को क्या करना है, हाई शिक्षा नहीं देना, ठीक है। ग्रेड या अंक के द्वारा बच्चों को क्या करना है, निर्धारण नहीं करना है। उसको निष्क्रिय रूप से सीखने नहीं देना, उसको सक्रिय रूप से जो कि क्लास में सीखना है, ठीक है ना। लैंगिक असमानता, बच्चों में क्या करना है दोस्तों, भेदभाव नहीं करना है, ठीक है ना। और बच्चों को क्या व्याख्या करना, बच्चों को क्या लेक्चर में दिया और व्याख्या कर कर जो कि किसी चीज़ को समझाना नहीं है, ठीक है ना। और दोस्तों शिक्षक केंद्रित तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि नहीं पाठ्य जो पुस्तक या कुछ भी चीज़ जो कि क्या हो शिक्षक केंद्रित हो, ठीक। और ना बच्चों को क्या करना है दोस्तों, तो कंठस्थ करवाना है। कंठस्थ देखिए दोस्तों निगेटिव वर्ड्स है। सजा, दंड देना, पुस्तक केंद्रित, ठीक है ना। यह सब कुछ भी नहीं करना है, ना बच्चों को दंड देना है, ना सजा देना है, ना कोई चीज़ का हो पुस्तक केंद्रित हो, ठीक है ना, टेक्स्ट बुक केंद्रित नहीं हो। हमने पहले बताया क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, ठीक है ना। और दोस्तों क्या है कि बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है किसी भी फील्ड में किसी भी अवसर पर, ठीक है ना। केवल जहाँ और मात्र शब्द दिखाई दे दोस्तों वहाँ कट कर दीजिएगा, ये निगेटिव वर्ड्स हैं। और एक मानक शब्द, ठीक है ना, सीटेट के परीक्षा में दोस्तों एक मानक शब्द आता है, जहाँ आपको मानक शब्द दिखाई दे वहाँ तुरंत कट कर दीजिएगा। मैं 100% जो कि दावे के साथ कहता हूँ वो निगेटिव वर्ड्स है, ठीक है ना। फिर दोस्तों लेवल लगाना, बच्चों को एक लेवलिंग नहीं करना है, ठीक है ना। नहीं बच्चों को क्या करना है, तुलना करना है कि नहीं आप इससे कमज़ोर हो, इससे नहीं कच कर सकते, ठीक है ना। प्रतिस्पर्धा नहीं करना है दूसरे बच्चों में, दूसरे बच्चे में कंपटीशन भी नहीं करवाना है, ठीक है ना। नहीं रोज़गार दिलाना है, ठीक है ना। हमें ऐसा कर लेना है कि वह रोज़गार जो है कि खुद से अपना ढूंढ सके जो, ठीक है ना। बच्चों के नहीं कि रोज़गार के प्रति हमें ऐसा काम करवाना, ऐसा काम दोस्तों क्या है कि हमें नहीं करवाना है, ठीक है ना। तो दोस्तों यह था आपका क्या पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स, ठीक है ना। अब हम कुछ जो है कि क्वेश्चन के माध्यम से जान लेते हैं कि हमें जो है कि सामाजिक विज्ञान में कैसे सामाजिक विज्ञान के जो कि क्वेश्चन को पढ़ना है और कैसे हमें जो कि सोच समझ कर आंसर लगाना है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए हमारा जैसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आदिवासी को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध के रूप में प्रदर्शित करने का परिणाम स्वरूप प्रायः है, ठीक है ना। रूढ़िबद्ध दोस्तों स्टीरियोटाइप, ठीक है ना। तो यह क्या है,
तो ये दोस्तों क्या कहना चाहता है कि जो आदिवासी लोग होते हैं वह रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, अपने सिर पर क्या होते हैं मुकुट लगाए रहते हैं और नाचते गाते हैं। ये किसको प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों जैसे पहला हमारा है कि संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्या की ओर आकर्षित करता है। क्या ऐसे जो कि गरीब आदिवासी लोग पहने हैं तो उनको जो कि क्या करता है, आदिवासियों को जो कि गरीबी की ओर संकेत करता है। ठीक। दूसरा है कि इस प्रकार से समूहों के प्रति भेदभाव जो है कि होता है। ठीक। कि तीसरा है दोस्तों कि आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है। डी है कि दोस्तों भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर एक आदिवासी के कपड़े और पहनने को सिर पर मुकुट लगाया और नाचते हुए दिखाते हैं तो ये रूढ़िबद्धता किसको दर्शाती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका बी होगा दोस्तों। इस प्रकार के समूहों के प्रति क्या होगा? हमारा भेदभाव होगा। ठीक है ना हमारा पहला होगा, न हमारा सी होगा, न डी। हमारा क्या होगा दोस्तों? बी आंसर होगा। क्यों? अगर हम किसी चीज़ को मान लेते हैं दोस्तों, आदिवासी लोग क्या है, कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाएं और नाचते गाते हैं, तो हमें क्या होगा, हमारे मन में एक छवि बन जाएगी कि नहीं आदिवासी लोग ऐसे रहते हैं, तो उनके प्रति क्या होगा, इस प्रकार के समूह के प्रति क्या होगा दोस्तों? भेदभाव होने लगता है। ठीक है ना। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि सहयोगी अधिगम। ठीक है ना, कि प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि एक दूसरे के सीखने को जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है दोस्तों, एक दूसरे से ग्रुप में और एक साथ सीखने को, प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है। तो पहला दोस्तों कि कक्षा में समरूपी, ठीक है ना, योग्यता समूहों में विभाजित करना। तो देखिए विभाजित नहीं करना है दोस्तों, तो पहला हमारा क्वेश्चन कट निगेटिव। ठीक। दूसरा है दोस्तों हमारा क्या, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत, ठीक है ना, दत्त कार्य देना, मतलब प्रत्येक विद्यार्थियों को क्या करना, अलग अलग कार्य देना। क्या ये सहयोगी लर्निंग अधिगम है दोस्तों? तो नहीं, तो इससे कहाँ सहयोग से खींचना है, तो ये हमारा गलत हुआ। ठीक। सी है दोस्तों हमारा क्या, सामूहिक परियोजना कार्य देना। तो ये दोस्तों हमारा सही हो जाना। सामूहिक परियोजना कार्य देना मतलब दोस्तों समूहों में जो कि बच्चों को क्या करना, एक कार्य देना। जब समूहों में बच्चों को कार्य देंगे दोस्तों तो क्या होगा, एक दूसरे के क्या होगा, सहयोग से माध्यम से उस चीज़ को क्या करेगा, सीखेगा। तो यही क्या है हमारा दोस्तों, सहयोगी अधिगम को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो हमारा नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ठीक। डी क्या कहता है दोस्तों, वाद विवाद और चर्चाओं में विद्यार्थियों को शामिल करना। अगर दोस्तों हम विद्यार्थियों में वाद विवाद या चर्चा करते हैं तो हमसे शिक्षक से कम्युनिकेट कर कर सीखेगा, तो वह सहयोग के अधिगम से नहीं सीख पाएगा। तो डी हमारा क्या गलत है। तो आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा। ठीक है ना। फिर हमारा दोस्तों 3 है, क्वेश्चन 3 है। क्या कहता है कि सामाजिक विज्ञान को बच्चों को डैश डैश के साथ लैस करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि सामाजिक विज्ञान के बच्चों को क्या करना चाहिए, डैश डैश के साथ लैस करना चाहिए। कैसे उनको जो है कि सामाजिक विज्ञान में बच्चों को क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए, ताकि वह सामाजिक विज्ञान में क्या कर सकें, सीख सकें। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है। ठीक है ना। तो दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं। जैसे पहला है कि स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता। अगर दोस्तों क्या कर सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान में बच्चों को क्या करना है, लैस कराना है, तो हम क्या करें, उन्हें स्वतंत्र रूप से चिंतन प्रक्रिया को क्या करें, करने की योग्यता दें कि हाँ आप जो है कि अपने आप से क्रिएटिविटीज़ के माध्यम से सीखें। तो हमारा पहला क्वेश्चन ही आंसर सही हो गया। ठीक है ना। और हमने दोस्तों उसमें पॉजिटिव वर्ड्स में भी कहा था बच्चों को क्या करना है, स्वतंत्र रूप से किसी चीज़ को सक्रिय रूप से करना है, किसी भी काम को। ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, वह उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी तो वह उसमें जल्दी सीखेगा। ठीक। बी क्या कहता है दोस्तों कि सामाजिक व्यवहारों को बचाव करने की योग्यता। तो बचाव करने की योग्यता दोस्तों निगेटिव है। जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता। तो जेंडर स्टीरियोटाइप दर्शा रहा है दोस्तों, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक। डी कहता है सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता। तो यह भी हमारा क्या है दोस्तों, यह अगर दर्शाता है तो यह इसमें बच्चे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो हमारा क्या होगा दोस्तों, पहला इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब आता है दोस्तों हमारा 4 क्वेश्चन। ठीक है ना। 4 हमारा क्या कहता है कि दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। ठीक है ना। हमारा 4 क्वेश्चन कहने का मतलब है दोस्तों कि आदिवासी और दलित लड़कियां क्या हैं, स्कूल छोड़ने की दर क्या हो रही है उनकी, हम जो कि हमेशा बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों? तो पहला है दोस्तों क्या कि लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण। क्या ऐसा हो रहा है कि अलग स्कूल नहीं होने के कारण
कि आदिवासी और दलित लड़कियां छोड़ रही हैं, तो नहीं, पहला गलत। बी दोस्तों क्या कहता है, शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण, तो ये भी दोस्तों नहीं हो सकता, ठीक है ना। सी दोस्तों क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते, क्या ऐसा है कि जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं वो शिक्षा नहीं देते इसीलिए आती हैं, तो मुझे एक भी गलत है दोस्तों। डी क्या कहता है, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण, तो ये दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। क्यों, अगर हम दलित गरीब आदिवासी की लड़कियां छोड़ने की दर इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उनके मन में दोस्तों वह गरीब है और समाज में क्या उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है ना। तो यही वजह है कि जो क्या करें, दलित और आदिवासी लड़कियां क्या है, स्कूल छोड़ने की दर उनकी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अब आता है दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन, 5 है हमारा, ठीक है ना। 5 है दोस्तों कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए दोस्तों, पहला हमारा क्या कि विद्यार्थियों की इतिहास, भूगोल और राजनीति के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य तथा इनमें अंतर संबंधित रखना चाहिए। हाँ, ये भी दोस्तों एक मान लीजिए पॉजिटिव है कि विद्यार्थियों को इतिहास, भूगोल और राजनीति के संबंध में क्या करना चाहिए, जागरूकता बढ़ाने का क्या करना चाहिए, बढ़ाने का उद्देश्य तथा इनमें अंतर संबंधित करना चाहिए, ठीक है ना। बी क्या कहता है दोस्तों, सुपरिचित सामाजिक विज्ञान वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों हमारा बी जो है कि सही हो जाएगा, ठीक है ना। वो भी बता देते हैं कैसे। सी दोस्तों हमारा कहता है कि सामाजिक विज्ञान मुद्दों और उनके समाधान, ठीक है ना, समाधान की व्यापक जानकारी देनी चाहिए। डी कि केवल सामाजिक, तो केवल जहाँ दिखाई दे तो निगेटिव वर्ड्स है। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन हो जाएगा बी। बी इसलिए सही होगा कि सामाजिक विज्ञान में जो कि वास्तविकता के साथ बारे में किसी चीज़ के बच्चों को गहन जानकारी एकत्र करने के लिए और उनसे प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न के माध्यम से विद्यार्थियों की क्या होती है जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए, ठीक है ना। इससे क्या होगा, बच्चा एक दूसरे के माध्यम से सीखेगा। तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य चर्चा ऐसी होनी चाहिए, ठीक है ना। यह था दोस्तों हमारा 5 क्वेश्चन, जिसके माध्यम से आप समझ गए होंगे कि सामाजिक विज्ञान के पेडोलॉजी में आपको कैसे अप्रोच कर आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों ये वीडियो कल एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम से पहले सारे बच्चों तक आप क्या करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि एग्ज़ाम देने से पहले यह वीडियो देख लें, वह भी अपना क्या कर सके 15+ पेडोलॉजी में ला सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।